अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहां पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कंफ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। 3rd राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो वृश्चिक राशि वालों, आखिरकार 11 महीने की थकान और परेशानियों के बाद मंगल देव आपको शांति की राहत देने वाले हैं। वही मंगल जो आपके अपने स्वामी है, लगन के स्वामी है, जिनकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को जगा देती है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आपके 12वें घर में यहाँ पर गोचर करेंगे, 12th हाउस। इस दौरान आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन होने वाले हैं। 12वें भाव में मंगल का आना विदेश से जुड़े कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन, PR या विदेश में नौकरी की कोशिश कर रहे थे तो अब रास्ता खुल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में काम करने वालों को विशेष लाभ देंगे। जो लोग विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। मंगल प्रॉपर्टी और भूमि के कारक भी हैं। 12वें भाव में उनकी स्थिति पुराने अटके हुए सौदे पूरे करवा सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना बता रही है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल देव पर पड़ रही है, इससे अचानक से धन प्राप्ति या बड़े इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा। हाँ, खर्चे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 12वां घर जो है खर्चे का, इसलिए प्लानिंग भी ज़रूरी है। मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर यहाँ पड़ रही है, 12वें घर से। इससे नौकरी पेशा लोगों को जॉब, नई जॉब, प्रमोशन या बदलाव में मौके मिल सकते हैं। विपरीत राजयोग भी यहाँ पर ये बना रहे हैं, जो आपको संघर्षों से निकालकर सफलता की तरफ लेके जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को भी लाभ मिलने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए समय निवेश और विस्तार का है। विदेशी क्लाइंट से डीलिंग और नई टेक्नोलॉजी लाने के योग यहाँ बन रहे हैं। अगर बात करूँ रिश्तों की, तो मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 8वीं दृष्टि यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर पर है। इससे शादीशुदा जातकों को जीवन साथी के साथ तनाव झेलना पड़ सकता है। केतु और शनि का असर भी यहाँ पर रहने वाला है, जिससे झगड़े और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर ही लीजिएगा। मंगल देव की 4थी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। इससे आपका आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। कोई नई स्किल सीखने, यात्रा करने और साहसिक कार्य करने के अवसर भी मिलने वाले हैं। आपका आत्मबल इतना मजबूत होगा कि आप मुश्किल काम भी आसानी से कर पाएंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो 12वें भाव का मंगल इंजरी, सर्जरी और अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। पैरों में चोट लग सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, एसिडिटी और नींद की समस्या बढ़ सकती है। मानसिक तनाव और थकान भी बढ़ा देंगे।
इस दौरान फिजिकल डिजायर्स भी बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्तों में परेशानी आ सकती है, इसलिए संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। 12वें भाव का धार्मिक यात्राओं और साधना से भी संबंध है। इस समय तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ और ध्यान से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी यहाँ पर बहुत तेज कर देंगे मंगल देव। अगर उपायों की बात करूं साथियों, तो मंगल देव को लिए हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें मीठा पान, गुड़ और गुलाब के फूल अर्पित करें और ओम कपीश्वराय नमः और ओम भूमिपुत्राय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहिएगा। शिवलिंग पर दूध, गंगा जल और चंदन से अभिषेक कीजिएगा और शिव चालीसा का 2 बार पाठ जरूर कीजिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले साथियों, ये समय आपके लिए विदेश, करियर और धन से जुड़े हुए अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन रिश्तों और सेहत में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य और संयम से काम लेंगे तो मंगल देव आपको नई दिशा देने वाले हैं, बड़ी सफलता तक पहुंचाने वाले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। कुंडली का विश्लेषण गहराई से कराना हो तो स्क्रीन पर नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऊपर वाले को याद करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा